बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी अमान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अच्छा जी, बात ये है कि गोल्ड फिर से बढ़ने लगा। आज का जो मेरा मौजू है वो यही है कि गोल्ड फिर से बढ़ने लगा और डोनाल्ड ट्रंप और चाइना का क्या इनएक्शन, क्या चल रहा है इनका, ख़रीदारी कब करें, ये तमाम बातें हम आज करेंगे। और कोशिश करूँगा कि मैं सीक्वेंस से बात कर सकूँ, लेकिन क्योंकि बूढ़ा आदमी हूँ भाई, इधर उधर हो जाती है बात थोड़ी सी। तो खैर क्योंकि वो मैटर लिखा नहीं होता, सिर्फ आपके लिए फिगर्स लिखे होते हैं, आप देख लीजिएगा। फिगर्स लिखे होते हैं, मैटर नहीं लिखा होता कि जी मैंने बोलना क्या है। अच्छा जी, अब सिलसिला ये है बच्चों कि सबसे पहले तो गोल्ड रेट की बात करते हैं कि गोल्ड रेट में फिर से इजाफा हुआ है, बड़ा इजाफा है। बहरहाल 2,72,350 रुपये में बाइंग और 3,74,250 रुपये में सेलिंग चल रही है। इसी तरह जो रवा है वो 3,68,250 रुपये में बाइंग और 3,70,250 रुपये में सेलिंग हो रही है। इस वक्त जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट चल रहा है वो 3320 है और जो इसने आज का लो लगाया है वो 3315 और हाई जो इसने लगाया है वो 3363। सबसे पहले तो मेरी एक बात को याद रख लीजिएगा और हम पल्लू से बांध लीजिएगा कि मेरा जो वीडियो होती है वो क्योंकि रोज़ होती है ना यार, मैं अगर एक महीने की प्रेडिक्शन दे रहा हूँ तो फिर मुझे रोज़ बनाने की ज़रूरत तो नहीं है। फिर मैं बनाऊँ आज की तारीख में, जैसे कि आज 25 अप्रैल है तो बनाऊं और फिर 25 मई को दोबारा बनाऊं ना। अगर मैंने एक महीने की प्रेडिक्शन देनी हो, मैं रोज़ाना की प्रेडिक्शन देता हूं या और रोज़ाना के लेवल्स निकालने की कोशिश करता हूं, तो उसी में बाइंग और सेलिंग आपको देखनी होती है। अच्छा, अब आज मैं थोड़ा सा समझाने की भी कोशिश करूंगा कि आपको बाइंग कैसे करनी चाहिए। अगर जो फिज़िकल गोल्ड वाले हैं उन लेवल्स को कैसे इस्तेमाल करें कि वो बाइंग कर लें, तो वो मैं ख़ुद से भी कुछ ना कुछ बताता हूँ। तो आप लोगों को मज़ीद अपने आप का अपना जहन को ब्रॉड करना है, समझने की कुछ चीज़ें की आपको भी कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं पक्का पकाया कहूँ ये पकड़ो हाथ, ये जनाब अली आप सोना ख़रीद लो, ठीक हो, ऐसे नहीं मैं कभी कहूँगा। आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। समझदारी को कुछ थोड़ी सी तकलीफ़ करके कमाई कर रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ करें, खुद भी तहकीक करें, खुद भी समझें और ख़रीदारी करें या बेचें। अच्छा जी, गोल्ड जो है वो दुबई रेट से भी हमारा ज़्यादा है और अगर आप इसको कैलकुलेशन करें तो कैलकुलेटेड रेट जो है वो बहुत कम है, यानी कि काफ़ी फ़र्क है, ओवरकास्ट हुआ हुआ है। और या तो हम इसको क्या कहेंगे कि मार्केट में गोल्ड की डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा हो और गोल्ड कम हो तो रेट जो बन रहा है उससे ऊपर ही जाएगा ना। तो डिमांड ज़्यादा है, लोग गोल्ड ज़्यादा ख़रीद रहे हैं, ये इसकी वजह है। जहाँ थोड़ा सा नीचे आता है गोल्ड के लिए लोगों की लाइनें लग जाती हैं और फिर जो आपको बेचने वाले हैं वो कहते हैं भाई खुदा का वास्ता हमारे पास गोल्ड नहीं है। वो भी लालच में आ जाते हैं और वो भी रखते हैं कि गोल्ड बढ़ने का इम्कान है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड बिक रहा है, सीधी सी बात है, तो उसके बढ़ने का इम्कान तो होता है। अच्छा, अब सिलसिला ये है कि गोल्ड क्यों बढ़ने लगा है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कुछ ना कुछ करता ही रहता है। मार्केट का बेड़ा गर्क हो ना हो उसको छोड़ें इस बात को, वो एक ऐसे मुल्क का प्रेसिडेंट है जो कि सुपर पावर है और मार्केट का किंग तस्वुर किया जाता है जी, उस मुल्क की मार्केट को, ठीक है जी। तो वो मार्केट में हलचल जब मचती है तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। और दूसरे नंबर पे आता है चाइना भी बहुत ज़्यादा परचेजिंग करता रहा है और अभी भी सुना है कि परचेजिंग उसकी जारी है। अब सिलसिला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जब बात करता है
कि जी हम टैरिफ वगैरह में कुछ कमी और कुछ बातचीत कर सकेंगे, तो फिर नीचे आ जाता है सोना। और अगर वो आ, कुछ इस तरह की हरकत करता है तो फिर बढ़ जाता है। अभी जब उसने ये कहा था कि जी चाइना से बातचीत हो सकती है, तो सोना बड़ी तेज़ी से नीचे गिरा। लेकिन उस बातचीत का ना आगाज़ हुआ, ना चाइना आगे बढ़ा, ना कोई ऐसी बात हुई है। तो ये खामोशी सी जो है, अजीब सी एक, वो समझा रही है कि चाइना और अमेरिका शायद दोनों ही इंटरेस्टेड नहीं हैं इन मामलात को रिजॉल्व करने में। तो फिर थोड़ा सा सोना दोबारा बढ़ा है इस स्पेकुलेशन के साथ कि टैरिफ बरकरार रहेगा। अच्छा जी, और ख़रीदारी हमने कहाँ करनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको कि फ़िज़िकल गोल्ड वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो मैं उनसे ही मुखातिब हूँ। देखिए, मैं बताता हूँ इंटरनेशनल रेट के मुताबिक 3320 से 14, 3320 से 14 हमारा पहला लेवल है सपोर्ट का। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आई हुई है। ठीक है, एक छोटी सी बाइंग लेकर हमने ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर $4-5 भी बना लिए हैं। लेकिन ये हमारी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर तो ये इसको तोड़कर नीचे चला जाता है और वहाँ पे 4 घंटे स्टे कर लेता है, तो फिर आपने इसको 80s में जाकर देखना है, 3280 में जाकर देखना है। 3280 में भी अगर ये 3-4 घंटे लगा देता है, तो फिर आपने इसको नीचे 3220 और 16 पर देखना है। अगर उस के करीब करीब ये जाता है तो आपने ज़रूर ख़रीद लीजिएगा। ठीक हो गया। 25 to 50% भी वहाँ से तो आप ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऊपर से सिर्फ 25%। अब क्योंकि मेरी वीडियो एक दिन की होती है, आज के दिन बासी हो जाएगी शाम को। ठीक है जी, इसलिए जो मेरा तजिया है वो भी बासी हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई अच्छा प्रॉफिट मिलता है, आप निकलना चाहते हैं तो निकले, अगर नहीं निकलना चाहते तो फिर ये देखिएगा कि ये 3272-70 से ऊपर की क्लोजिंग दे तो आपने नहीं निकलना, आपने रखना है। और अगर ये इससे नीचे की क्लोजिंग दे दे, यानी 3320 से नीचे की क्लोजिंग दे दे, तो फिर आपने फारिग कर देना है भाई इसको। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए ग्रुप मौजूद है, आप लोग आना चाहें तो ज़रूर आएँ। मेरे लिंक से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा एक्सेस से, ये एक 100% पक्की शर्त है। और उसी वक्त मैसेज कीजिएगा जब आपका दिल करे ये करने को। और दूसरी बात ये कि मैं काफ़ी दिनों से ये जो मैसेजेस हैं इनके जवाब नहीं दे सका हूँ, तो उसके लिए माजरत। क्या करूँ, मार्केट ही ऐसी है यार कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं मार्केट होता तो अपने फ़ोन के साथ ही हूँ, लेकिन मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हुई होती है कि मैं फिर उस जगह पे ये कि नए लोगों को एंटरटेन करने के बजाय अपने पुराने लोगों की हिफाजत कर लूँ, तो वो बहुत बड़ी बात है। यानी कि उनके माल की हिफाजत कर लूँ, जो कि मेरा फ़र्ज़ है। ठीक है जी, अब आपको मैंने समझा दिया है कि कहाँ से ख़रीदारी की जाए। अच्छा, अब आपको जो ट्रेडिंग है, देखें आज आपने इसको थोड़ा सा अंदाज रखिएगा बुलिश का ही। ठीक है, मार्केट को बुलिश ही समझिएगा। और जब तक 3300 में है बुलिश ही है। 3288 से नीचे जाके अगर ये 1 घंटे की कैंडल बना लेती है, तो फिर आपने इसको वहाँ से आपने इसको समझना है कि ये बियरिश हो गई है, वरना आपने बुलिश समझना है। लेवल्स जो हैं वो देखें, सपोर्ट। अच्छा, एक और बात भी एसएल के मुतालिक पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। एस, ठीक है, स्पैरो वाला, एल लाइन वाला, एस एल स्टॉप लॉस, यानी कि आप अपना लॉस को मुकर्रर कर लेते हैं कि इससे ज़्यादा का लॉस मैं नहीं लूँगा, उसको हम एस एल कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा खैर जी, अब हमारा सपोर्ट पे हमने बाइंग लेनी है। जो नए बच्चे हैं, जिनका साथ कोई नहीं है,
तो वो उनका अंकल आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स दे रहा है। सपोर्ट लेवल के निचले हिस्से की तरफ जितने निचले हिस्से की तरफ आपको मिले उस पे बाइंग कीजिएगा, और रेजिस्टेंस पे जितने ऊपर के हिस्से पे आपको मिले उधर से सेलिंग कीजिएगा। वो और साथ स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। देखें जी, स्टॉप लॉस की भी मिकदार हमने बढ़ा दी है, $12 कर दिया है, क्योंकि देखें आप गौर कीजिएगा एक एक कैंडल के अंदर 15 मिनट में 20-20, 25-25 का कैंडल बन रही है। तो ऐसे में छोटा एसएल तो आपका इतने खाए जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे और फिर डीमोटिवेट भी हो जाता है बंदा। ठीक है जी, तो सपोर्ट पहली है 3320 से 14, दूसरी है 3288 से 92, और फिर तीसरी है 3220 से 16। रेजिस्टेंस है 3372 से 78, फिर 3420 से 18 और 3448 से 52। ये आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स आ गए हैं। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा कि मज़ीद इसको आपने कंफर्म करना करके इस्तेमाल करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कंफर्म कैसे होता है? 3320 और 14 पहली जो सपोर्ट है इस पे आई, यहाँ पर ये रुकी, इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर इसने एक बुलिश कैंडल दे दी, और बुलिश भी जैसे कि आप ये कह दीजिए कि वो इनगल्फिंग दे दी, डॉजी दे दी, तो फिर आप के लिए ये एक ऐसा लेवल होगा जिस पे आपको 90 to 100% आपको फ़ायदा होने के चांसेस हैं। सेम इज़ द केस विद द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे जाती है और आपको कोई बेरिश कैंडल देती है, रेड कैंडल देती है इस तरह की, तो फिर आप वहाँ से सेलिंग ले सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।